Hello, dear students. In the last lecture of sequences of real numbers, we have seen the concept of limit of the sequence. And once again, I will revise what is the definition. A sequence Sn is said to have limit L if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer denoted by n such that mod Sn minus that limit L less than epsilon for all n greater than or equal to that capital N. That was the definition. And हमने दो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे. Now, what happened when the nth term of the sequence is equal to n? Then how we can compute the limit of such a sequence whose nth term is n by using this definition. So, as per the rule, if I want to use this definition to get the limit, I need three quantities. One is Sn, nth term of the sequence. Here it is n given. Another thing is L that we can guess. We will guess later on. And third one is epsilon, and that you have to take. So epsilon का तो कोई issue नहीं है क्योंकि ये हम लेते हैं. And the fourth thing is a positive integer n. इसका existence आपने प्रूव करके बताना है कि ये मिलता ही है. और ये चार चीज़ों को लेकर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n. ये भी प्रूव करना है. So how to decide guess और how to guess the L? तो मैंने बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को अगर इस डेफिनेशन से आप L की वैल्यू प्रूव करना चाहते हो तो आप उस सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसको लीजिए सेपरेटली, उसका लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लीजिए और जो आंसर आएगा वही आपकी L की वैल्यू होगी. लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली n न्यूमरेटर में और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट्स व्हाई व्हेन यू पुट infinity instead of n you will get the limit of the answer. The limit of this is again infinity. तो यहीं पे मुझे पता चल गया था कि L का गेस इंफिनिटी आ रहा है. इट इज नॉट अ फाइनाइट नंबर. यहीं पे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सीक्वेंस जिसकी nth टर्म n है उसका लिमिट एग्जिस्ट होने वाला नहीं है. लेकिन क्योंकि मुझे ये डेफिनेशन के हिसाब से उसका आंसर निकालना है, देयरफॉर L की वैल्यू अब मुझे कुछ लेना होगी. अब इन्फिनिटी तो मैं ले नहीं सकता तो मैं कुछ और ले लेता हूँ. तो L की वैल्यू मैं L ही सपोज करता हूँ. क्या इशू है? या आपको कुछ भी ले सकते हो क्योंकि वैसे भी तो वो एग्जिस्ट होने वाला है नहीं. तो आप लीजिए कोई भी वैल्यू. तो L की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 5. Now the epsilon is your choice, right? So take epsilon is equal to, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए. इतनी बात याद रखिए. तो एप्सिलॉन आप कुछ भी ले सकते हो. इफ आई विल टेक 1/10, 2, 3, 4, 100, 1/100 वट एवर. तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1/10. ठीक है. Now we must find capital N, positive integer capital N, such that this mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n.
So for that I'm consider this mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n। ये ढूंढ के निकालना है कैपिटल N, याद रखिए। यहाँ पर Sn की वैल्यू है n माइनस L की वैल्यू ली थी अपने 5 और लेस देन इप्सिलॉन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ आपने लिया था 1/10 और ये किसी भी इप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए, इसलिए आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने लिया 1/10 और यहाँ पर लिखा मैंने n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब मुझे क्योंकि कैपिटल N की वैल्यू निकालना है तो ये n जो है वो मॉड से मुझे फ्री करना होगा और अकेले को इधर रखना होगा, अकेले को लेफ्ट साइड में रखना होगा। अब हमारे पास मॉड का जो एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन होता है कि मॉड x अगर लेस देन a है तो इसका मीनिंग होता है कि माइनस a लेस देन x लेस देन a, द x इज वेरिंग बिटवीन -a to a, ये इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ पर मॉड के अंदर है n-5 एंड इट इज लेस देन 1/10, तो इसका मतलब होता है कि दैट n-5 इज वेरिंग बिटवीन -1/10 टू what n/10 1/10 and this is for n greater than or equal to n। now I need only n, तो ये -5 मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो मुझे ऐड करना होगा, लेकिन अकेले में ऐड नहीं कर सकते आप, तो आपको सारे टर्म्स में ऐड करना होगा। तो इधर भी 5 ऐड हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा लेस देन, यहाँ 5 ऐड होगा तो 5 कैंसिल होगा, n मिलेगा, और यहाँ जब 5 ऐड होगा तो 1/10 प्लस 5 मिलेगा। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा, इट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ मिलेगा 50 - 1 49/10 less than n less than, this is something 51/10, and you know that according to decimal system it is 4.9 less than n less than 5.1। oh my god, and this is true, this is very important, n greater than। अब इसका मतलब ये होता है कि आप कैपिटल N ऐसा सिलेक्ट करोगे कि उस नंबर के आगे के सारे नंबर्स ने ये सेटिस्फाई करना चाहिए, सारे। लेकिन यहाँ तो अजीब मामला दिख रहा है, ये तो n सिर्फ 4.9 से बड़ा होना चाहिए, 5.1 से छोटा होना चाहिए, और 4.9 और 5.1 के बीच में एक ही इंटीजर आता है, दैट इज 5। 5 के अलावा कोई इंटीजर आता नहीं है, और आप तो बोल रहे हो कि यहां n ऐसा मिलना चाहिए इसके आगे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए सारे, लेकिन ये सारों के लिए तो है ही नहीं, सिर्फ ये एक के लिए है, एक के लिए, और वो भी 5। तो अगर आप n की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 के आगे के सारे नंबर, सारे मतलब 4 5 6 7 8 9 सब के लिए, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड कैपिटल N सो दैट दिस इनइक्वालिटी विल बी सेटिस्फाइड। होगा ही नहीं, सारे n इसमें आ ही नहीं सकते, यहां एक ही n आ रहा है, वो भी 5। तो द मीनिंग इज, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि it is impossible to find that positive integer n such that 4.9 less than n less than 5.1 for n greater than or equal to n। It is not possible। और आपको तो बोला था कि ये डेफिनेशन के हिसाब से आंसर आने के लिए आपको वी मस्ट फाइंड n जो ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए उस n को फाइंड आउट करने के लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मिलेगा ही नहीं आपको। एंड देयरफॉर ये डेफिनेशन ऑफ द लिमिट यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, देयरफॉर आप बोलोगे कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस
does not exist. So therefore limit of sequence this n does not exist. And it is infinity, and therefore we can say that limit फाइनाइट नंबर आना चाहिए. ये इन्फिनिट आ रहा था, यहाँ ही यही अंदाज़ा हो गया था हमें, मैंने बोला भी था कि ये होने वाला नहीं है. ओके, तो ठीक है, ये तो काम हो गया. नाउ विल सी द another example in which the sequence is given like this. The sequence is -1 raised to n, and we want to find the limit of this sequence. So here the nth term of the sequence is -1 raised to n, and therefore it is Sn is equal to -1 raised to n. Okay, now we need L. We will select that L, and then epsilon ये तो हम लेते हैं, और फिर आपको n के एग्जिस्टेंस के बारे में भी बात करना है जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, L क्या लेना है ये गेस करने के लिए आपको ये जो nth टर्म है उसका लिमिट लेना होता है, n tends to infinity. Now this n is integer. Integer means natural number. It may be even, it may be odd. लेकिन यह एक दिक्कत है. Sn में जब n odd रहेगा, odd 3, 1, 5, तो इसका आंसर -1 आएगा. When n is odd, n is odd. और वही n जब इवन रहेगा, when n is even, तो इस Sn का आंसर जो है वो 1 आएगा. तो यहाँ पर जो सीक्वेंस रहेगी वो -1, 1, -1, 1, माइनस अल्टरनेट एक 1 आएगा, एक -1, 1, -1 लाइक दैट. अब इसका लिमिट अब हम क्या लेंगे, क्योंकि इसका लिमिट -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है ना. तो कोई इशू नहीं है. जब कन्फ्यूजन हो रहा है कि -1 लिया जाए या 1 लिया जाए, तो बेटर है आप L की वैल्यू L ही लीजिए, उसको L ही कंसिडर करते हैं. सो यहाँ हम लेंगे देयरफॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन इप्सिलॉन आपकी मर्जी है, आप कितना भी ले सकते हैं. चलो मैं लेता हूँ 10 लेता हूँ. गिवन इप्सिलॉन इक्वल टू 10. अब इप्सिलॉन लेने के बाद वी मस्ट फाइंड पॉजिटिव इंटीजर जिसका नाम रहेगा कैपिटल N, सच दैट उस इंटीजर ने क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, मॉड Sn माइनस L लेस देन इप्सिलॉन. इप्सिलॉन तो आपका 10 है, एंड ये इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस कैपिटल N जो आपको एग्जिस्ट होने वाला है. तो ये ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर दैट इनइक्वालिटी Sn माइनस L लेस देन 10 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n. अब Sn इज -1 रेज टू n, तो इसको हम लिख देते हैं -1 रेज टू n माइनस L लेस देन 10 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n. ठीक है, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी. तो when n is even रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, तो ये बनेगा 1 माइनस L लेस देन 10 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n. और इसी केस में जब n जो है ऑड रहेगा, when n is odd, तो ये -1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -1 माइनस L लेस देन 10 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n.
अब ये जो चीज़ है ये माइनस दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 + L लेस दैन 10 for n greater than or equal to n, and you know that this minus क्लियर कट -1 है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है और -1 का मॉड +1 रहता है, तो उसको मॉड -1 का मॉड निकाल लीजिए। और ये 1 + L के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, वो पॉजिटिव के नेगेटिव, तो उसको मॉड में रख दीजिए 10 फॉर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ एक आया था, ये देते इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया 1 - L लेस दैन 10 और यहाँ पर आ गया 1 + L लेस दैन 10, और ये दोनों इनइक्वालिटी सेम डोमेन के लिए ट्रू होना ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा या कैसे इसको हम चेक करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम दोनों ये 1 - L है और ये 1 + L है, इसका एडिशन अगर करते हैं तो L L कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा, है ना। तो पहले हम लिखते हैं इनका एडिशन, मॉड के अंदर 1 - L प्लस दिस इज 1 + L, और ये हमें मिलने वाला है 2 मॉड ऑफ 2, और ये मॉड ऑफ 2 तो 2 रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर लिखते हैं और ये जो मॉड लिया था इसको राइट साइड में लिखते हैं और थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं। सो सिंपल। अब आपके पास एक रूल होता है कि मॉड्यूलस के अंदर जब दो टर्म का एडिशन होता है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, सॉरी ये इक्वल ही लिखते हैं, मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म ये और प्लस ये सेकेंड टर्म, और ये मॉड का एडिशन है तो इट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस मॉड ऑफ सेकेंड टर्म। ये इनइक्वालिटी का रूल है, mod of a plus b less than or equal to mod a plus mod b. So what happened, this two keeping in the left hand side, ये less than or equal to यहाँ हो गया। अब देखिए ये जो चीज़ है फ्रॉम इक्वेशन 1 वो लेस देन 10 है, लेस देन 10, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन, और इसके जगह हम लेते हैं 10 प्लस ये इक्वेशन नंबर 2 में देखिए वो भी 10 है और ये 10, और दोनों के लिए ये डोमेन सेम था, तो फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो आपको मिला 2 is what, 2 is less than 20 for all n greater than or equal to n। मतलब आपको एक ऐसा कैपिटल N ढूंढना होगा जिसकी वजह से 2 हमेशा छोटा रहेगा 20 से ही। लेकिन यहाँ एक दिक्कत यह है कि दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल इप्सिलॉन। इप्सिलॉन तो आप कुछ भी ले सकते हो, अभी आपने इप्सिलॉन 10 लिया था तो 10 के लिए ये शायद सही है कि 2 ऑलवेज लेस देन 20 होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 के लिए अकेले के लिए ये ट्रू हो गया, इसका मतलब हर इप्सिलॉन के लिए भी ट्रू होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको 10 जो पर्टिकुलर वैल्यू ली थी आपने, वो पर्टिकुलर वैल्यू को थोड़ा बदल के देखना होगा। तो 10 की जगह अगर हमने लिया 1/10, तो इसके लिए भी ये चीज ट्रू होनी चाहिए। So it will be true for all epsilon whatever you have taken। तो यहां क्या हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा क्योंकि आपने इप्सिलॉन 1/10 लिया, मान लीजिए 10 की जगह पर, किधर गया ये, और यहां फिर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, और ये हो जाएगा आपको 1/10 दैट इज 2/10 एंड दिस इज 1/5, और यहां गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि 1/5 इज 0. कितना रहता है 0.2, तो 0.2 जो है वो कभी भी 2 से बड़ा नहीं रहता है, राइट। देयरफॉर हम यहां बोलते हैं कि वी कैनॉट फाइंड कैपिटल N such that
mod of -1n minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n, और ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, therefore we can say that the limit does not exist. Therefore limit of this sequence particularly does not exist. लेकिन इसके डज नॉट एग्जिस्ट में और पुराना जो इन्फिनिटी आया था उसके डज नॉट एग्जिस्ट में थोड़ा फर्क है. वहां पर इन्फिनाइट आया था इसलिए वो डाइवर्जेंट का कंसेप्ट देगा. यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट मतलब या तो 1 होगा या तो -1 होगा, तो ये ऑसिलेटरी का कंसेप्ट होगा. तो ये डिटेल्स में जो है हम किसी और लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.